गुड मॉर्निंग सब बच्चों को। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ नंबर्स। फिर अगेन मैं यही कहूँगी, मैंने यहाँ क्लास 6 मेंशन किया है, बट कॉन्सेप्ट और अगर जिसको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है वो क्लास 5th के लिए, 4th के लिए, 7th के लिए, किसी भी क्लास के लिए होगा, छोटी से लेकर बड़ी तक, तो वो सब कॉन्सेप्ट फॉलो सेम होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि किया कैसे है, वो मेथड यूज़ करता है। क्योंकि यहाँ पे बेटे ये डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स थोड़ा ना मैंने बढ़ा दी है, तो यहाँ से क्लास 6 मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले असेंडिंग मीन्स होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ हम स्मॉल टू बिग रूल फॉलो करेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ हम डिक्रीज डाउन। आप डिक्रीज को ध्यान रखिए, बस डी फॉर डाउन, तो इंक्रीज आपको असेंडिंग अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, डिक्रीजिंग वाला डिसेंडिंग है, तो इसका मतलब डाउन जाएगा। डाउन के लिए कैसे, बिग टू स्मॉल, ये वाला रूल फॉलो होगा। बस ये हमारा लास्ट तक चलता है। आप छोटे से छोटे बच्चों को बताओगे, बड़े से बड़े बच्चों को बताओगे, यही माइंड में उनके सेट होता है, स्मॉल टू बिग एंड बिग टू स्मॉल। तो अगर बिग से छोटे पे जा रहे हैं तो वहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर यूज़ हो रहा है, और जहाँ पे हम स्मॉल टू बिग बना रहे हैं नंबर को, वहाँ पर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चंस में आ जाता है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या आपको कहीं पर लिखा आ जाता है मेक या अरेंज स्मॉलेस्ट टू बिग, बिगर टू स्मॉल, लाइक दैट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ आपको पता हो, असेंडिंग, इंक्रीजिंग, स्मॉल टू बिग, डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग, बिग टू स्मॉल। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी है, आप थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करेंगे तब आपको दिखेगी। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट। सबसे पहले हमें स्मॉल टू बिग बनाना है। यहाँ पे मेरे 3 क्वेश्चन असेंडिंग के हैं और 3 क्वेश्चन डिसेंडिंग के हैं। यहाँ पे मुझे स्मॉल टू बिग बनाना है, तो स्मॉल टू बिग बनाने के लिए पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए कि डिजिट्स को काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट्स है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 डिजिट्स है। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डिजिट्स है। तो पहले माइंड में ये बना लीजिए कि यहाँ पे 4 डिजिट्स है, यहाँ 5 डिजिट्स है, यहाँ 5 डिजिट्स है, यहाँ 6 डिजिट्स है। अगर स्मॉल टू बिग बनानी हो तो मैं कैसे चलूँगी, 4 डिजिट्स वाला, 5 डिजिट वाला, फिर 6 डिजिट वाला। यस, तो सबसे पहले जो मुझे पता लग रहा है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, 4 डिजिट, जो सबसे छोटा नंबर है वो 4 डिजिट का है, तो मैं इसके ऊपर फर्स्ट नंबर मेंशन कर लेती हूँ, जो मैं भूलूंगी नहीं। अब मैंने ये हमारी सीरीज़ में से हट गया है, अब इसको हटा दीजिए। चलिए अब ये 3 बचे हैं, 5 डिजिट वाला, 5 डिजिट वाला, 6 डिजिट वाला। तो अब 4 के बाद 5 डिजिट्स वाले आते हैं, तो दोनों 5 डिजिट वाले आएंगे, लेकिन इससे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि विच इज़ स्मॉलर। तो 5 डिजिट सेम है, तो स्मॉलर के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट देखेंगे। देर इज़ 2, देर इज़ 1, विच इज़ स्मॉलर, आपको पता लग जाएगा, दिस वन इज़ स्मॉलर। तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, सेकेंड। और ये 5 डिजिट बच रही है अभी, और कोई 5 डिजिट नहीं है, तो ये थर्ड पे। और जो हमारा 6 डिजिट का बन रहा था वो नंबर 4 पे। अब जो से मैंने नंबरिंग करी हुई है ऐसे ही आप इनको लिख दीजिए। फर्स्ट नंबर पे स्मॉल, देन उससे थोड़ा बिग, देन उससे थोड़ा बिग, देन उससे बिग। बेटा ये कोमास पुट करना बहुत कंपलसरी होता है। अगर आप इस कोमास से नहीं बताएंगे कि आपका नेक्स्ट नंबर शुरू हो रहा है फिर नेक्स्ट नंबर, तो ये सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कोमा आपको बताता है कि यहाँ से आपका नेक्स्ट नंबर स्टार्ट हो रहा है। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ डिजिट्स ही काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 2 5 की है, 2 6 की है, तो सबसे पहले 2 5 वाली आएगी, फिर 6 वाली आएगी। लेकिन 2 5 में से भी कौन सी पहले आएगी ये हम डिसाइड करेंगे उनके फर्स्ट डिजिट्स को। लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट डिजिट देखेंगे, बोथ आर सेम, मूव ऑन द नेक्स्ट वन। 9 9 सेम, मूव ऑन द नेक्स्ट वन। 7 एंड 0, तो विच इज स्मॉलर, 0 इज स्मॉलर एंड 7 इज स्मॉलर। 0, मैं स्मॉलर क्यों देख रही हूँ, क्योंकि हमें छोटा ही देखना है। यस, हम क्या बना रहे हैं, स्मॉल टू बिग, तो छोटा क्या हुआ, 0 या 7, 0 1, तो मैं इस पर 1 नंबर डाल देती हूँ। अब मैं 2 नंबर इसी पे डालूंगी क्योंकि 5 डिजिट का कोई और है ही नहीं, तो मैंने इस पर सेकेंड नंबर डाल दिया। अब मैं 6 डिजिट्स वाली पे आ जाऊंगी। 6 डिजिट वाली में
मेरे पास आया दोनों 6 डिजिट्स की है, मैं इनके फर्स्ट नंबर देखूंगी लेफ्ट हैंड साइड से। 2 2 बोथ आर सेम, मूव ऑन द नेक्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। 3 2 विच इज स्मॉलर, 2 इज स्मॉलर। तो मैं इस पे कौन सा नंबर डालूंगी, 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, देन इट कम्स ऑन 3, और जो बचा हुआ है वो 4। अब आप इनको लिख दीजिए नंबरिंग के अकॉर्डिंग। दिस वन 2 पे ये था, 3 पे क्या था, 3 पे ये था, और 4th पे ये था। बेटा अगर आपको कंपैरिजन करने में दिक्कत आ रही है तो मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड करी है कंपैरिजन ऑफ नंबर, आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए, तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले काउंट करिए डिजिट्स को, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ सारी सेम है। अब मुझे पता नहीं लग रहा है, अगर छोटी होती तो मैं फर्स्ट नंबर डाल देती। तो अब सबकी मैं फर्स्ट डिजिट देखूंगी लेफ्ट हैंड साइड से। 6 6 6 6 नहीं पता लग रहा है। अब मैं नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड पे चलूँगी। 4 3 4 3, तो यहाँ तो 4 2 है और 3 2 2 है, तो मैं 4 4 वालों पे नहीं जाऊँगी, मैं 3 3 वालों पे जाऊँगी। अब इन दोनों में से मुझे छोटा निकालना है, तो मैं नेक्स्ट नंबर पे जाऊँगी। 7, इधर भी 7 है थर्ड नंबर पे लेफ्ट से, तो फिर मैं और नेक्स्ट पे जाऊँगी, फोर्थ नंबर पे 7, इधर भी 7 है, इसका मतलब मुझे और अगले पे जाना है 4, और इधर है 5, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे ये आएगा और सेकंड नंबर पे 5 वाला आएगा। तो ये ख़त्म हो गया, क्योंकि 3 3 वाले थे ना, तो इसलिए हमने पहले लिए थे। अब बचे सेकंड डिजिट पे 4 4 वाले। अब हम 4 4 तक तो सेम है, 6 4 6 4, नेक्स्ट पे जाएंगे 3 7, विच इज़ स्मॉलर, दिस इज स्मॉलर। तो 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था, थर्ड हमारा बचा था, हमने थर्ड नंबर मेंशन कर दिया, और बचा हुआ हमारा फोर्थ हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास 4 नंबर हो, आपके पास 5 भी हो सकता है, आपके पास 3 भी हो सकते हैं। तो जितने यहाँ पे हैं उन्हीं को आपको सीरीज़ में बनाना होता है। तो अब आप उसको लिख दीजिए। फर्स्ट नंबर पे आपका ये आया, सेकंड नंबर पे आपका ये आया, थर्ड नंबर पे आपका ये है, और फोर्थ नंबर पे आपका ये है। ठीक है, चलिए अब आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग, और इसका रूल फॉलो होगा बिग टू स्मॉल। यहाँ पे हम छोटे ढूंढते थे, यहाँ पे हम बड़े ढूंढेंगे। चलिए पहले डिजिट्स काउंट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब एक 5 वाली है और सारी 6 6 वाली है, तो इसका मतलब 6 6 वाली पहले आएगी। लेकिन उनमें से भी बड़ा कौन सा है 6 वालियों में से, जो डिजिट 6 है उनमें से भी बड़ा देखना है। तो अभी इसको साइड पे रख देते हैं और इनमें से निकालते हैं बड़ा। तो इनका लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट देखते हैं, 8 4 9, विच इज़ ग्रेटर, 9 इज़ ग्रेटर, पुट द नंबर फर्स्ट। नाउ फिर 6 डिजिट में से 2 बचा है, तो मैं विच इज़ ग्रेटर, 8 और 4, दिस इज़ ग्रेटर, सेकेंड नंबर, देन थर्ड नंबर। और ऑब्वियसली 5 डिजिट की है तो ये लास्ट में ही आएगी अभी, क्योंकि ये 6 डिजिट से सबसे छोटी है। तो अब इनको इनके अकॉर्डिंग जैसे हमने नंबरिंग डाली है वैसे हमें लिखना है। फर्स्ट नंबर, सेकंड इज, थर्ड इज, एंड दिस इज फोर्थ वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऑल आर सेम। तो जब सबका लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वाला देखते हैं, 2 2 2 2, नहीं पता लग रहा मुझे बड़ा कौन सा है। सेकंड पे मूव करते हैं, 7 4 7 7, 3 7 वाले हैं, 4 छोटा है, 3 7 वाले हैं, तो इनका मतलब 3 7 वालों में से 3 7 वाले यहाँ पे आएगा कोई ना कोई, 4 वाला सबसे लास्ट में जाएगा, ये मुझे माइंड में आ गया है। तो मैं 3 7 में से देखूंगी कौन से वाले बड़े हैं। 7 तक सेम थे, अब नेक्स्ट वाले को देखो, थर्ड वाले डिजिट्स को लेफ्ट साइड से, 4 7 4, विच इज़ ग्रेटर, 7 वाली ग्रेटर है, फर्स्ट नंबर डाल दीजिए। अब 2 बची है 6, ये वाली डिजिट्स जो हमने 7 वाला देखा था यहाँ तक, 4 और 4 सेम है थर्ड प्लेस पे, हम फोर्थ प्लेस पे जाएंगे। 5 और 5 भी सेम है, हम सिक्स प्लेस पे जाएंगे, 6 और 7, दिस इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे मैंने सेकंड डाल दिया। इज़ इट फाइन,
यस और नो? आया समझ आपको? बेटा हम इसमें कुछ गलती तो नहीं कर रहे ना, पक्का? नहीं, यहाँ मैंने 1 गलत कर दिया है शायद। चलिए इसको एक बार इरेज कर देते हैं। अभी मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, इसको मुझे फर्स्ट बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। हाँ, मैंने वहाँ पे 1 लिख दिया। हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल देते हैं। और अब हम इन दोनों में से देख रहे थे, तो यहाँ पे सेकंड, मेरा बाई चांस बाई मिस्टेक ना मेरे यहाँ पे लिखा गया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये आया। उसके बाद हमारा कौन सा बचा था 2-7 वाली सीरीज़ वाला? ये बचा था थर्ड वाला। और ये तो 2-4 वाली सीरीज़ है, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा है 4th नंबर पे। तो हम इसको लिख देते हैं उनके नंबरिंग के अकॉर्डिंग। और यहाँ थर्ड वाला, और ये आपका 4th वाला। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। 2 6 वाले हैं, 2 5 वाले हैं। हम बिग टू स्मॉल बना रहे हैं, तो 2 6 वाले पहले आएंगे, 2 5 वाले बाद में आएंगे। 2 6 वाले में से बड़ा देखते हैं कौन सा है। 6 6 सेम है, फर्स्ट डिजिट लेफ्ट से। सेकंड देखिए 8 और 3, बड़ी कौन सी है? 8 वाली फर्स्ट नंबर पे, तो 3 वाली छोटी होगी सेकंड नंबर पे। अब 5 5 वाले में से देखिए बड़ी कौन सी है? फर्स्ट डिजिट देखिए 3 और 8, 8 इज ग्रेटर देन 2 तक हो चुका था, 3 आई, लास्ट वाली 4th पे आई। तो अब यहाँ पे नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। मैंने इनमें हर तरह का क्वेश्चन इसलिए डाला है जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना इजी इजी डालती तो शायद आपको इतना तो होता है कि वो तो आप 3rd में भी करते आ रहे हैं, 4th में भी करते आ रहे हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना सबके सब सेम आ रहे हैं, सिर्फ इन्हीं में चेंजेस कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इनको और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बस मैं थोड़ा सा दोबारा से बता रही हूँ। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग, डिसेंडिंग मतलब बिग टू स्मॉल। असेंडिंग में पहले छोटा ढूंढो, अगर छोटा ढूंढ लिया, पहले डिजिट्स काउंट करके छोटा ढूंढ लिया, उसके बाद उसको भूल जाओ, नंबरिंग 1 डाल दीजिए। बची वालों में से छोटा देखिए, सेकंड नंबर डाल दीजिए, उसको भूल जाइए, बचे वालों में से फिर छोटा देखिए। और लेकिन डिसेंडिंग में बड़ा ढूंढना है, सबसे पहले बड़ा ढूंढो, वही नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके। अगर नंबर ऑफ डिजिट काउंट नहीं सेम आ रही है तो उनका फर्स्ट डिजिट देखो लेफ्ट से, वो भी सेम है तो नेक्स्ट पे जाओ, वो भी सेम है तो उससे भी नेक्स्ट पे जाओ। तो आपको ये क्वेश्चंस इस हिसाब से करने हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू। शेयर और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए।